पीडीएम ने 23 मार्च को मुल्क भर से काफिलों को लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को भी शिरकत की दावत। कहा 23 मार्च को नमाज जोहर के बाद पूरे मुल्क से बैक वक्त काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। इस्लामाबाद जाकर कितने रोज़ बैठना है वहीं तय करेंगे। उसके बाद जलसे के शुरका कौमी असम्बली के इजलास में जाने वाले अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। स्पीकर जल्द इजलास बुलाएं, हम इन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। डंडे का जवाब डंडे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तनकीद। कहा पहले ही कहा था कि फजलुर रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। 15 साल बाद इस्लामी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस का इजलास इनको हज़म नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं, जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा। हम फसादियों से निमटना जानते हैं। तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के बजाय वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत आइन चेकिंग और फसाद की राह अपना चुकी है। पीडीएम इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया कि अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में आने से रोकने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। उन्हें डराने धमकाने के लिए हुकूमत डी चौक पर जलसे का ऐलान कर चुकी है। अरकान असम्बली को आइनी जिम्मेदारियों से रोकना दस्तूर पाकिस्तान को सबूताज करने के मुतरादिफ है, जिसकी सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में वाज़ेह है। किसी कायद रहनुमा या पार्टी रुकन को कोई नुकसान पहुंचा तो वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीपल्स पार्टी और ANP ने लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली। इस्लामाबाद में MQM की सीनियर क़यादत की बिलावल और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने अपने इलामी में कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM ने सिंध की सतह पर तमाम मामलात पर इत्तफाक कर लिया है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे नुकात से 100% इत्तफाक किया है। कुछ चीज़ों पर असम्बली में कानून साजी हो तो उसे अवाम के सामने रखने में आसानी होगी। मुलाकात के बाद MQM के वफ्द की चौधरी शुजात के घर पर मुस्लिम लीग काफ से मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद पर सपोर्ट लेने पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद BAP से मिलने जाना पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस में वज़ीर आज़म की BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी समेत दीगर से मुलाकात। BAP रहनुमा जाम कमाल खान ने कहा है कि 2-2.5 साल से वफाक की जानिब से वन मैन शो हो रहा था। हुकूमत से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी खालिद मक्सी को सौंपी है। उनका फैसला सबको कबूल होगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। वज़ीर आज़म की GDA के रहनुमाओं फहमीदा मिर्ज़ा और जुल्फ़कार मिर्ज़ा से मुलाकात। फहमीदा मिर्ज़ा ने कहा कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए अपोजिशन की तहरीक पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। PTI सेनेटर फैसल जावेद ने तारीख की तस्दीक कर दी। कहा कि कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाया जा सकता है। पहले दिन सिर्फ मरहूम अरकान असम्बली के लिए दुआ होगी। 22, 23 और 24 मार्च को OIC इजलास के बायस छुट्टी होगी। तहरीक अदम एतमाद मुमकिना तौर पर 25 मार्च को पेश होगी। 3 दिन बहस के बाद वोटिंग 28 मार्च को करवाई जाएगी। इमरान खान ने कोर कमेटी इजलास में कहा कि अदम एतमाद से कोई परेशानी नहीं, इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत जलसा करना चाहती है तो कर ले, लेकिन जलसे के बाद धरना दिया तो हम इनका इलाज कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा हमने भी कारकुनों को कॉल दे दी है। हमारे लोग डी चौक पहुंचकर हुकूमत की वो दुर्गत बनाएंगे कि इन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। PTI जो चंद 100 अफराद डी चौक लेकर आएगी, उन्हें 28 मार्च की सुबह डी चौक से फारिग कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि हुकूमत बदनीयती की बुनियाद पर आर्टिकल 63A से मुतालिक गलत फहमी पैदा कर रही है। आर्टिकल 63A किसी रुकन को मर्जी का वोट डालने से रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पीकर के पास किसी रुकन को वोट डालने से रोकने का इख्तियार नहीं। 63A का मकसद एक रुकन को मुतनब्बे करना है। इस्तीफा दे दे, तहरीक अदम एतमाद हम वापस ले लेंगे, खत्म बात। इतनी छोटी सी बात है। अच्छा,
इस्तीफ़ा दे दें और अपने आराम से घर चले जाएं। और अदम एतमाद ना ये जलसे, ना जुलूस, ना ये हंगामे, ये नहीं होंगे। इमरान खान इस्तीफा दे दें, तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेंगे। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। इससे पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा देते हुए कहा था कि देखते हैं कि उन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन के घर आमद। तरीन ग्रुप ने वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से हटाने पर इत्तफाक कर लिया। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। तरीन ग्रुप के अरकान का पंजाब की सूरत हाल पर इजहार मायूसी। जियो न्यूज़ को हासिल मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तरीन ग्रुप के अरकान ने आइंदा इंतखाबात के लिए टिकटों की यकीन दहानी मांग ली। ये भी कहा कि हुकूमत से अलहदगी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। माइनस बुज़दार आपके साथ हैं, ताउन तवील होना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा कि आपके जज्बात क़यादत के सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर अली जैदी का कहना है कि SSU सिंध के मज़ीद 300 अहलकार इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। लगता है जरदारी माफिया ने लूटी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। दौलत से अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। सिंध हाउस के तमाम कमरे भर चुके हैं। 70 अहलकार PP के लॉन्ग मार्च में साथ आए थे। 30 अहलकार हर वक्त सिंध हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर रहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा नून लीग सरदार अयाज सादिक का डी चौक इस्लामाबाद पर 20 लाख अफराद लाने का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर डी चौक पर 10 लाख अफराद लाएगी तो हम 20 लाख अफराद लाएंगे ताकि वो हमारे लिए रास्ता बना सकें। प्रोग्राम में मौजूद JUI के रुकन कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन ने कहा कि अगर हुकूमत के 1 लाख अफराद के मुकाबले में हम सिर्फ 10 से 15 रज़ाकार ले आए तो वो उनके 1 लाख अफराद को चलने नहीं देंगे। प्रोग्राम में काफली के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि इस किस्म की मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे सिस्टम को खतरा हो सकता है। कराची के इलाके सोहराब कोट में एक शख्स के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्माइल के कत्ल का मुकदमा दर्ज। जहांगीर रोड पर दूध की दुकान में डकैती। मुलजिमान दुकानदार से लूट मार के बाद फरार हो गया। भैंस कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर से 40 तोला सोना बरामद। मुसाफिर ने सोना जूतों में छुपा रखा था। भारत 9 मार्च को पाकिस्तान में मिसाइल गिरने के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात कराए। सलामती काउंसिल और आलमी बिरादरी संजीदगी से नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से गुफ्तगू। कहा वाक़या भारत के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये को ज़ाहिर करता है। वज़ीर ख़ारजा ने जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू में कहा है कि भारत का मिसाइल पाकिस्तान में गिरने को गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं। We have no indication, as you also heard from our Indian partners, that this incident was anything other than an accident. We refer you, of course, to the Indian Ministry of Defense for any follow-up. They issued a statement on March 9th to explain precisely what had happened. We don't have a comment beyond that. अमरीका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर तबसरे से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि भारतीय वज़ारत दिफ़ा ने वाक़े को हादसा करार दिया है। मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों का इल्म नहीं। यूक्रेन जंग पर पाबंदियों के बाद रूस ने चीन से फौजी और मुआशी इमदाद मांग ली। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी अहदेदार का तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीका का शदीद रद्दअमल। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जेक सुलिवन ने कहा है कि चीन को इसके नताइज भुगतना होंगे। चीन को तशवीश से आगाह कर दिया कि किसी भी मुल्क को रूस को इक़्तिसादी पाबंदियों से होने वाले नुकसानात की तलाफ़ी करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन का रिपोर्ट्स पर तबसरे से इनकार। कहा अमरीका बदनीयती पर मबनी गलत मालूमात फैला रहा है। रूसी फौज ने यूक्रेन के 4 बड़े शहरों का मुहासरा कर लिया। दारुल हुकूमत कीव पर दबाव बढ़ा दिया। यूक्रेनी फौज का अलहदगी पसंदों के गढ़ डोनेस्क पर हमला, 23 अफराद हलाक। रूस ने जंगी जुर्म करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियां लगा दी। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात आज फिर होंगे।
इंग्लैंड में कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म। पाबंदियों के खात्मे का इत्तलाक 18 मार्च से होगा। दुनिया भर से इंग्लैंड आने वाले मुसाफिरों के लिए मनफी कोविड टेस्ट की शर्त भी खत्म। 18 मार्च से लोकेटर फॉर्म की शराइत भी खत्म। मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन की पाबंदी भी खत्म कर दी गई। मानसेरा में बाईपास रोड पर ख्वाजा सरा के डेरे पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। फायरिंग से 5 ख्वाजा सरा जख्मी हुए थे। जख्मी ख्वाजा सरा एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर इलाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट जा पहुंचे। शहरों के साथ तस्वीर बनवाई। अठारह फरवरी को कौमी असम्बली का शेड्यूल इजलास मुलतवी करके सदर पाकिस्तान ने पैका तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी किया। इजलास मुलतवी करने से ही बदनीयती जाहिर है कि ऑर्डीनेंस के इजरा के लिए ऐसा किया गया। जिस तरह से ये ऑर्डीनेंस लाया गया वो ड्रैकोनियन लॉ की क्लासिक मिसाल है। पैका तरमीमी ऑर्डीनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों के वकला के दलाइल। इस्लामाबाद कोर्ट में जारी केस में अटॉर्नी जनरल मसरूफियत के बायस पेश न हुए। आइंदा समात पर 21 मार्च को अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर लिए गए। सीनियर कानूनदान मुनीर मलिक ने कहा है कि ऑर्डीनेंस का इजरा एग्जीक्यूटिव पावर है जो अदालती नजरसानी से मशरूत है। कराची टेस्ट जीतना ख्वाब बन गया। पाकिस्तान टीम के लिए मैच बचाना चैलेंज बन गया। आज चौथे रोज़ टीम ऑस्ट्रेलिया 81 रन एक खिलाड़ी आउट से अपनी दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मेहमान टीम को मजमूई तौर पर 489 रन की बरतरी हासिल। पहली इनिंग्स में 556 रन के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 148 रन पर ढेर हो गई थी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद और मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियन एहसन रमजान को प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के अशप्रीत सिंह चड्ढा ने हरा दिया। और ठट्ठा केटी बंदर के माहीगीरों के जाल में 10 से ज़्यादा कीमती सवा मछलियां फंस गईं। तकनीकी मुशीर WWF पाकिस्तान मोहम्मद मुअज़्ज़म खान कहते हैं कि सवा मछली का स्विम ब्लैडर यानी पोटा इंतहाई अहम तस्वर किया जाता है। पोटे को जोड़ों के दर्द के दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।